देखिए, दूसरे दिन तो पेसर्स ने कर दिया है काम। क्या तीसरे दिन स्पिनर्स खींचेंगे लगाम? आज का हीरो बनेगा कौन? क्या टीम इंडिया देगी इंग्लैंड को फॉलो ऑन? नमस्कार, अमित शाह मेरा नाम है। और जिस तरीके से ये हमने लाइनें कही है ना, ठीक उसी तरीके की चीजें हम आज के दिन भी देखना चाहेंगे जब टीम इंडिया इस मैदान पर उतरेगी। यहाँ पर एक इतिहास रचने, इतिहास इस वजह से क्योंकि अब तक भारत जो भी टेस्ट मैच यहाँ पर खेला है, आज तक भारत के खाते में जीत मुकम्मल नहीं हुई है। ये यंगिस्तान है, ये यंग इंडिया है जो एक नए इरादे से आई है, नया इतिहास लिखने आई है कि अब तक जो सूखा इस मैदान में भारत के नाम रहा है, जीत के जो कॉलम है उसके आगे भारत ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। दूसरे दिन के खेल, कल जब दूसरा दिन का खेल खत्म हुआ, भारत एक ऐसी परिस्थिति में है कि यहां पर जो है वो जीत संपादन कर सकता है। देखिए, कप्तान शुभमन गिल ने जिस तरीके से पारी खेली है दूसरे दिन, उसको देख के लगता है कि अब जो है सरपंच साहब वाकई में जो है वो अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में एक लोहा मनवाने के इरादे से आए हैं। जिस तरीके से टेस्ट मैच शुरू हुआ, काम और कंपोज लग रहे थे, और जिस तरीके की पारी उन्होंने दूसरे दिन यहाँ पर उस पारी का मुजाहरा जो उन्होंने किया, अगर आपने रविंद्र जडेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी हमारे प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने एक सेम बात कही कि शुभमन गिल पर कप्तान का कोई प्रेशर नहीं था, कप्तानी का प्रेशर नहीं था, केवल अपनी बल्लेबाजी एंजॉय कर रहे थे, हम लोग बस केवल वही बात कर रहे थे। लेकिन आज जब वो मैदान में उतरेंगे ना, तो उस हिसाब से उतरेंगे कि किस तरीके से उनको अपनी रणनीति बनानी है, और खासकर ऐसा ताना बाना बुनना होगा गेंदबाजों का कि वो आगे चल करके यहाँ पर देखिए इंग्लैंड मैंने बात करी फॉलोन की, फॉलोन इस तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि देखिए आज के दिन मैदान में जो है वो ओवरकास्ट कंडीशन होगी। 33 गेंदबाजों को शुरुआत में लाना पड़ेगा। कोई तो ये कह रहा था कि स्पिनर्स को आप शुरुआत में ले जाइए, लेकिन नहीं, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, शुरुआती ओवर उन्हीं को मिलेंगे क्योंकि मैदान में हल्की सी नमी होगी। और उसके बाद अगर उस शुरुआती ओवर में अगर एक आध दो विकेट उन्होंने चटका दिए ना, तो भारत जो है वो जल्दी स्पिनर्स को ले आएगा। रविंद्र जडेजा एरियाज क्रिएट करेंगे। भारत, मुझे लगता है कि शुभमन गिल क्लोजली फील्डिंग लगाएंगे। 7-2 की जो फील्डिंग उन्होंने लीड्स में लगाई थी वैसा मामला नहीं होगा। अब सिली पॉइंट, शॉर्ट लेग, लेग स्लिप और गली अगर आपकी होगी, स्लिप होगी, ये कॉर्डन करके इंग्लैंड को अटैक करना चाहेगा क्योंकि इंग्लैंड के 2 तेज खेलने वाले बल्लेबाज आना बाकी हैं। जो रूट तो हमें पता है स्लोली खेलेंगे, लेकिन 2 तेज गेंदबाज, 2 तेज बल्लेबाज आना बाकी है। भारत उन्हें काउंटर करेगा। जल्द से जल्द भारत जो है इंग्लैंड को पहली पारी में कम रनों पर रोकना चाहेगा, यही भारत की रणनीति होगी। और जिस तरीके से दूसरे दिन जीत के और भारत को करीब ले जाने वाले हीरो रहे थे सरपंच साहब, यानी कि शुभमन गिल, कप्ताना जिन्हें हम पंजाबी में कहते हैं उनकी जबान में, लेकिन बापू जो है वो तीसरे दिन जो है खेल कर सकते हैं। या बापू यानी कि रविंद्र जडेजा, सौराष्ट्र में जो जडेजा कौम है उन्हें बापू कहा जाता है। तो ये बापू की जो बापूगिरी है, 12 साल हो गए उनको टेस्ट क्रिकेट खेलते खेलते, ऐसे मैदान के ऐसे विकेट के वो राजा है। आकाशदीप तो बेहतरीन गेंदबाजी कर ही देते हैं, उन्होंने दिखा दिया। जसप्रीत बुमराह नहीं है, फिक्र नहीं है, मैं बैठा हूं आपके लिए। तो उन्होंने 2 विकेट चटका दिए। अब काम है बापू की बापूगिरी का। साथ में उनको साथ मिलेगा वॉशिंगटन सुंदर का। वॉशिंगटन सुंदर के तरकश में क्या तीर है अभी तक किसे भी नहीं पता। हमें ये अंदाजा है, हमें ये भली भांति पता है कि तीसरे दिन जब भारत की स्पिन जोड़ी जब मैदान में उतरेगी ना, तब भारत के लिए जरूर एक ऐसा करिश्मा करेगी कि इंग्लैंड जो है वो बैकफुट पर आकर के भारत इंग्लैंड को फॉलो ऑन जरूर देगा। बस यही एक उम्मीद के साथ हम ये कहते हैं कि भारत जो है तीसरे दिन इंग्लैंड को दोबारा बैटिंग करने आमंत्रित करे, ताकि जो जीत का स्वाद है, जो हमें जीत का स्वाद चखना है इस मैदान पर बर्मिंघम में, जो हमने कई सालों से नहीं चखा, कई सालों से मतलब टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में हमने नहीं चखा, उस जीत का स्वाद भारतीय टीम हमें एक दिन पहले यानी कि चौथे दिन ही जिता दे। बस आपके दोस्त अमित शाह को फिलहाल इजाजत दीजिए बर्मिंघम के इस एडमिस्टन के स्टेडियम से। और देखिए,
इन हवाओं में ना कहीं जीत की खुशबू हमें कल भी दिखाई दे रही थी, आज भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंट है और जीत का ताना बाना टीम इंडिया ने पहले ही बुन चुका है। बस उस पर जो है वो आखिरी कील ठोकनी बाकी है। पहली पारी हुई है, लेकिन दूसरी पारी जल्दी आएगी, भारत भी जीतेगा जरूर। तो बस यही उम्मीद के साथ आपका दोस्त अमित शाह फिलहाल इजाजत लेता है। लेकिन अगर आपने रेव स्पोर्ट्स पर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज आइए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हमारा नया वीडियो आपको मिलता रहे। ऐसी ही ताजा तरीन खबरें और सटीक भविष्यवाणी, सटीक आकलन, सटीक विश्लेषण लेकर के हम रोज आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो कहीं मत जाइए, आप रेव स्पोर्ट्स के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिए।